पूज्य निर्यापक मुनि श्री प्रसाद सागर जी महामुनिराज के चरणों में चलते हैं और हे गुरुदेव अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सभ्यसाहूणं। डोंगरगढ़ के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटे रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी, निरामय सागर जी महाराज की। एक बार आचार्य महाराज जी ने अपने मंगल प्रवचन में कहा था कि ओवर कॉन्फिडेंस केवल मनुष्यों में पाया जाता है, जानवरों में नहीं पाया जाता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस, अति विश्वास जो कहते हैं ना, तो ओवर कॉन्फिडेंस रखना तो अच्छी बात कहलाती है, लेकिन ओवर रखना अच्छी बात, कई बार ओवर रखने पर भी बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। इसलिए कॉन्फिडेंस के लिए ना ही नहीं किया गया है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचने के लिए हमेशा प्रयास किया गया है। और मनुष्य हमेशा हर बात में इसी को आगे करता है। इंसान भी है जो कि अतिक्रमण करता है और प्रतिक्रमण भी करता है, अतिक्रमण भी करता है और प्रतिक्रमण भी करता है। इंसान ही ऐसा है कि साथ में नरक का द्वार भी खुलता है और मुक्ति का भी द्वार खुलता है। ये इंसान की विशेषता है। तो यह इंसान ही ऐसा होता है जो कि आविष्कार का निर्माण करता है, तो विकास के काम में आगे लाता है और विनाश के काम में भी लाता है। अब अभी आप देख लो, पिछले 1-2 सालों से जो रूस का यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, इजराइल का चल रहा, अब इसमें जितनी भी सामग्री उपयोग की जा रही थी, अब मैं समझता हूँ जिस समय मैडम क्यूरी ने जो परमाणु की खोज की थी उस समय, तो उसका उद्देश्य कितना अच्छा था उनका कि इसके द्वारा मानवता का विकास होगा। कुछ ऐसी वस्तु ली जाएंगी जिसके द्वारा विस्फोट तो होता है, चट्टानों में, जमीन में से विस्फोट होए, जिसके द्वारा जो जमीन के अंदर गड़ी हुई रत्न सामग्री हैं और जो खनिज पदार्थ हैं जिनको निकाले जा सके। अब उस विस्फोट का उपयोग उन्होंने परमाणु बम के रूप में कर दिया। और उस समय देखो उन्हें अच्छे के लिए किया था, उस समय नागासा और से हिरोशिमा की घटना सबको मालूम है, जापान में कैसी घटना हो गई थी। तो इंसान ही ऐसा है कि नरक का द्वार खोलता है और स्वर्ग का और मोक्ष का द्वार खुलता है। अब इंसान की सोच पर निर्भर करता है। अब इंसान में भ्रम कैसे पैदा कर देता है, ये बड़ी बात होती है। अब वो व्यक्ति वहां पहुंचा, गंगा नदी किनारे पहुंचा और वहां पर वह डुबकी लगाना चाह रहा था। अब किसी पंडित ने देख लिया, अरे ये तो कुछ लगाने वाला है, करने वाला है। उसको बोला, भाई सुनो सुनो, एक काम करो, ऐसा क्या कर रहे हो तुम? भाई मैं तो यहाँ पर स्नान करने आया हूँ, अपने पाप धोने के लिए आया हूँ। तुम कैसे पाप तुम्हारे धोएंगे? अब तुमको बड़े बड़े ग्रह लगे हुए हैं। कौन से ग्रह लगे? भैया आपको बहुत सारे ग्रह लगे हुए हैं ना, और बिना उसके ग्रह की शांति के लिए आपको करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तभी आपके ग्रह उतरेंगे। भाई कैसे ग्रह उतरेंगे आप बता दो, हम पूरी व्यवस्था कर देंगे, हमारे पास पूरी व्यवस्था कैसे ग्रह उतारे जाते हैं। तो क्या खर्चा आएगा? 2100 रुपये खर्च आएगा। 2100 रुपये खर्च, ये तो मैं दे नहीं सकता हूँ, मेरा इतनी व्यवस्था नहीं है। तो क्या किया जाए? अच्छा ठीक, काम करो, तुम 1100 में तुम्हारा काम कर देंगे, तुम बहुत ग्रह लगे हुए हैं। अब उसने बोला, बस इतने 1100 रुपये मेरे पास भी नहीं है, मैं कैसे व्यवस्था करूँगा आपके लिए? अब उसने कहा कि अब क्या किया जाए? तो उसने कहा ठीक है, 500 में तुम्हारा ग्रह उतार देंगे। अब उसने कहा हाँ, बस 500 रुपये की व्यवस्था नहीं है, हम कैसे ग्रह उतारवाएं आपने? ठीक है, हम 101 में काम आपका कर देंगे। अब 101 भी हमारे पास नहीं, हम कैसे अपने ग्रह उतारवाएं, आप बताइए तो सही। अच्छा कोई बात नहीं, कितने था पास में? 51 रुपये में कर देंगे, तुम तैयार हो गया? मेरे पास कैसे हम तैयार हो जाएंगे भाई, हमारे पास तो अभी व्यवस्था नहीं हो कुछ नहीं। अब खींचतान करके उसने कहा कि चलो अब सुबह सुबह से बोहनी खराब नहीं करते हैं, जैसे व्यापारी लोग खड़े ना, जानते हैं कि जो भाव में दे भाई कीमत दे दो, भलाई वो जानता कि कितने में आई है, कितने में बेचना है। तभी व्यापारी क्या कहेगा ग्राहक से,
अरे तुम सुबह सुबह से पहले ग्राहक आए हो, बोनी खराब मत करो, जितने में आए उतने हम दे रहे हैं, बल्कि पास का भी 1 रुपये लगा के तुमको दे रहे हैं। अंदर की बात है, वो जानता है व्यापारी। अब वो जो पंडा था उसने कहा कि एक काम करो, तुम हम सुबह बोनी खराब नहीं, तो 5 रुपये में आपका काम कर ही देंगे, 5.25 रुपये में काम कर देंगे। उसने बोला इतनी मेरे पास, अब मैं इतने में गुंजाइश मेरी नहीं है। तो वो कहता है, पंडा कहता है, जब तुम 5 रुपये और 100 रुपये दे सकते हो, तुमको ग्रह नहीं लग सकते हैं। तो कोई भी ग्रह, ये हमारा भ्रम है, ये हमारी भ्रांतियां हैं, इसलिए कभी ग्रह वगैरह कुछ लगते नहीं हैं। ये हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, हमारा धर्म ही, हमारा कर्तव्य करना ही हमारा धर्म होता है, वही हमारे उज्जवल भविष्य को बनाता है। हमारा जो भी कुछ भी हम प्राप्त करते हैं, ये हमको अपने कर्म के वजह से ही प्राप्त होता है। इसलिए गुरु महाराज ने कितनी अच्छी बात कही है कि हमको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। तो क्या रखना है? कॉन्फिडेंस रखना है, अपना कर्तव्य करना है। हम तो अपने कर्तव्य करते हैं, हम स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हैं। जानते हैं स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड मतलब होता है आदर्श। आदर्श मतलब स्टैंडर्ड कहलाता है। ये चकाचौंध जो आपके वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, इसको स्टैंडर्ड की संख्या में नहीं किया गया है। इसलिए महात्मा गांधी जी कहते थे कि सादा जीवन उच्च विचार, और मोटा पहनो, मोटा खाओ, मोटा ओढ़ो, ये विशेषता रहती थी। तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि अपने आदर्श प्रस्तुत करना होता है। जब हमारे पास में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, स्टैंडर्ड कहाँ से आएगा? हमने बाह्य सभ्यता को, विशेष सभ्यताओं को अपने सब कुछ मान लिया है। हम दौड़ तो रहे हैं, हमको अपनी मंजिल का पता नहीं कि हमको कहाँ जाना है। लक्ष्य विहीन हमारी यात्रा चल रही है, ऐसी मंजिल का पता चलता नहीं है। अब आप लोग वर्तमान में भी कोई बता रहा था कि हम मलेशिया से आए हैं, इंग्लैंड से आए हैं, वहाँ पर 36 मंजिल इमारत बिल्डिंग है। और ऐसी बिल्डिंग ऐसी नहीं, सैकड़ों मंजिल बनी हुई हैं। मंजिल 2 ही होती हैं। मंजिल कितनी होती हैं? 2 होती हैं। एक बाह्य मंजिल, एक अंतर की मंजिल। जो व्यक्ति भौतिक चकाचौंध में रहता है, उसकी दौड़ तो चल रही है, उसकी दौड़ चलती है बाहरी मंजिल की ओर चल रही है। और जो संत होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो अपने आप में वैज्ञानिक होते हैं, जो भेद विज्ञान को जानते हैं, जो अपने आप स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं, उनकी दौड़ तो चल रही है बाह्य मंजिल की ओर नहीं, अंतर की मंजिल की ओर उसकी दौड़ चलती रहती है। ये मंजिल में अंतर होता है। वो व्यक्ति पहुंचा, हमने बताया। अब एक संत, जो विदेशी लोग आए थे, उन्हें संत महात्मा, भारत देश संतों का देश कहलाता है, चलो बाबा जी आप चलिए हमारे यहाँ पर, और प्रयास करके निवेदन करके उनको अमेरिका के लेके चला गया। अब अमेरिका के ले गया, और वहां पर क्या हुआ, उन्होंने संत के लिए कहा कि आपके लिए अच्छा स्थान करते हैं। 10वीं मंजिल उनको रुकवा दिया। कौन सी मंजिल में? 10वीं मंजिल में। और उसी समय भूकंप आ गया। उसे भूकंप आ गया तो सब लोग जानते हैं, जब भूकंप आ जाता है तो सब लोग दौड़ कहाँ लगाते हैं? बिल्डिंग मंजिल में नहीं लगाते हैं, बाहर मैदान की ओर लगाते हैं। अब जितने भी लोग थे, जो सेठ जी उनको ले गए थे, अब उनको ध्यान ही नहीं रहा। उन्होंने बाबा महात्मा को तो ऊपर रुकवा दिया, 10वीं मंजिल रुकवा दिया था, और वो दौड़ लगा करके मैदान में आ गए। अब बताए भी नहीं कि बताएंगे अच्छा नहीं लगेगा कि भाई उनको निकालो। ऐसा नहीं हो कि हम उनको, बाबा जी को निकालने के लिए गए ऊपर और हमारा ही काम गड़बड़ हो जाए, क्योंकि भूकंप आया, कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है। अब उसने सोचा क्या किया जाए, भगवान से प्रार्थना की कि ऐसा उनकी रक्षा हो जाए, भूकंप शांत हो जाए। इसने प्रार्थना की है। प्रार्थना के अपने आप महत्व होता है। प्रार्थना करता रहा, अपना बचाव भी करता रहा। अब संकोच में किसी को बताएंगे भी तो हमको उनकी हिंसा का पाप भी लगेगा कि आपने जानबूझकर उनके ऊपर क्यों ठहरा दिया। अब मालूम ही नहीं था ना, ये कहलाता ओवर कॉन्फिडेंस। हम स्टैंडर्ड के चक्कर में तो रह गए कि उनको अच्छा स्टैंडर्ड करना है ताकि हो जाए। अब सोचो क्या स्थिति बनेगी। अब लेकिन संयोग से ऐसा हुआ, भूकंप आया, वो रिएक्टर पैमाने में ज्यादा नहीं आया, 4-5 के अंदर ही आया होगा, ज्यादा कुछ नुकसान भी नहीं हुआ। अब वो वापस लौट करके आ गए और फिर उन्हें पता लगा, ऊपर देखा तो बाबा जी अपने हिसाब से बैठे हुए थे। उन्होंने कहा बाबा जी क्षमा चाहते हैं, ये भूकंप आ गया था, हम आपकी सुरक्षा नहीं कर पाए, और
हम बाहर दौड़, हमारी दौड़ थी बाहर की, हमने दौड़ लगा दी, हमने आपका ध्यान नहीं किया, हमने आपका ध्यान आपका नहीं रखा कि आपको क्या तकलीफ हो सकती है, आपकी भी जान को खतरे में आ सकती है। तो बाबा जी ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया, जब भूकंप आया तो तुमने भी दौड़ लगाई और मैंने भी दौड़ लगाई, तुम्हारी दौड़ बाहर की ओर थी, मेरी दौड़ अंदर की ओर थी। जब संसार में ऐसी जिसकी दौड़ अंदर की ओर होती है वही अपने आप का सही बचाव कर सकता है। इसलिए हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि बाहर की दौड़ बहुत हो चुकी है, बाहर की मंजिल की बहुत दौड़ हो चुकी है, उसका परिणाम ये रहा कि हम अभी तक भटक रहे हैं। हम तो भटक चुके हैं कौन कौन से गांव में, अब तो आओ भैया मेरे रत्न तय की नाव में। कौन कौन से गांव में भटक चुके हैं, कौन कौन से गांव में, अब तो भैया बैठो रत्न तय की, अंदर की ओर दौड़ अंदर की ओर रहती है। इसलिए बाहर की दौड़ को छोड़ करके अंदर की ओर दौड़ो। तो जिस तरह से संत महात्मा ने अपनी अंदर की ओर दौड़ करके अपने आप को सुरक्षित रखा, क्योंकि उस समय कुछ भी घटना किसी भी हो भी जाती, क्योंकि उसकी दौड़ अंदर की ओर थी। जिसकी दौड़ अंदर की ओर होती है तो वह आत्मा की ओर होती है, और जिसकी दौड़ बाहर की जिसके लक्ष्य में शरीर रहता है, वैभव रहता है, संसार आदि रहते हैं, उसकी दौड़ बाहर की मंजिल की ओर रहती है। अपने अंदर की ओर दौड़ोगे तो तभी आपका यह काम हो सकता है। इसको अंडरस्टैंडिंग आप समझ गए होंगे। इसलिए अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हो तो इस ढंग से स्टैंडर्ड मेंटेन करो, अपने आप में जो आदर्श कहलाता है। इसलिए ग्रह वगैरह जो लगते हैं, आता जी ने कहा था एक बार, जिनको भी शनि ग्रह रखते हैं उन्हीं को लगते हैं जिनके पास परिग्रह होता है। ग्रह कैसे लगता है? जिसके पास परिग्रह होता है। पशुओं के पास कोई भी परिग्रह नहीं होता है। कभी सुनने में आया किसी पशु को कोई भी ग्रह लगा हो, शनि या कोई अन्य ग्रह लगे हों? तो इंसान को ही ग्रह लगते हैं। ग्रह कुछ कोई अलग वस्तु नहीं है, हमारे अपने स्वयं के कर्म के होते हैं। जो हमने जैसे कर्म किए हैं उस हिसाब से भी उसका फल मिलता है। जैसा उसे गंगा किनारे उस व्यक्ति की बात बोली, तो 100 रुपये 500 रुपये व्यवस्था नहीं है, तुमको ग्रह लग ही नहीं सकते हैं। इसलिए ग्रह जो लगते हैं हमारी मानसिकता पर आधारित है, ये हमारा भ्रम और भ्रांतियां हैं। इसलिए एकमात्र यदि अपने ग्रह को शांत करना चाहते हो, अपने परिणामों को सुधारो और अपनी यात्रा, अपनी मंजिल अंदर की ओर दौड़ लगाओ। अहिंसा परमो धर्म की, बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंता मणिम चिंतित वस्तु दाने ताम वंदे मानस ममास्तुते।